हैदराबाद से उत्तराखंड पधारे हैदराबादी विधायक टी राजा। लगता है भूल गए थे कि उत्तराखंड में भी बीजेपी की सरकार है। धामी सरकार को ही नसीहत देने चले थे टाइगर राजा। शाम होते होते धामी सरकार की तारीफ करने लगे राजा जी। देवभूमि उत्तराखंड में कदम रखने से पहले लगता है हिंदुत्व के पोस्टर बॉय बने घूम रहे हैदराबादी विधायक टी राजा सिंह ने अच्छी तरह से रिसर्च नहीं की कि ये वही उत्तराखंड है जिसकी सत्ता पीएम मोदी के सबसे भरोसेमंद नेताओं में से एक पुष्कर सिंह धामी संभाल रहे हैं, जिन पर पीएम मोदी को इतना भरोसा है कि बात जब यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी लागू करने की आई तो सबसे पहले पुष्कर सिंह धामी पर ही भरोसा जताया गया। और रही बात अवैध मजार के नाम पर देवभूमि में लैंड जिहाद करने वालों की, तो उनका इलाज भी मुख्यमंत्री धामी की सरकार अच्छी तरह से कर रही है। यकीन नहीं तो अवैध निर्माण को रौंदते बुलडोजर के साथ सीएम धामी की ये दहाड़ सुन लीजिए। आप सब जानते हैं लैंड जिहाद के खिलाफ जो हमने कार्रवाई करी, आज पूरे राज्य के अंदर एक अभियान चला कि जो अतिक्रमण है सरकारी जमीनों पर, जो कहीं पर नीली चादर चढ़ाई हुई है, कहीं पर पीली चादर चढ़ाई हुई है, कहीं पर हरी चादर चढ़ा दी भाइयों बहनों, हजारों एकड़ जमीन लैंड जिहाद के नाम पर अतिक्रमण कर रखी थी, अवैध कब्जा किया हुआ था। उस कब्जे को हटाने का काम उत्तराखंड की सरकार ने किया है भाइयों बहनों, और 5000 एकड़ से भी ज्यादा जमीन हमने हटाई है। ये तो एक ट्रेलर है, असली पिक्चर तो धामी सरकार ने उस वक्त दिखाई थी जब हल्द्वानी में दंगाइयों ने हिंसा और अराजकता का नंगा नाच किया था। उस वक्त तो सीएम धामी ने ललकारते हुए ऐलान कर दिया था कि जहां जहां आगजनी, पथराव और उपद्रव हुआ है वहीं पर हम पुलिस का थाना बनाएंगे। जो अतिक्रमण, जिस पर अतिक्रमण था, उस अतिक्रमण को हटाया गया है, जिसमें कई एकड़ भूमि निकली है। वो भूमि जहां पर आगजनी हुई है, जहां पर पथराव हुआ है, जहां पर उपद्रव किया गया है, जहां हमारे पुलिस कर्मियों के साथ सारे कानून को तोड़ने का काम किया है, पत्रकार भाइयों को भी आग में झोंकने का काम किया है, मैं आज इस मां गंगा के पवित्र तट से घोषणा करता हूं कि उस स्थान पर पुलिस का थाना बनाया जाएगा। देवभूमि उत्तराखंड में जिस बीजेपी की सरकार है, टी राजा भी उसी बीजेपी से विधायक हैं, लेकिन इसके बावजूद लगता है अपनी ही पार्टी की सरकार के काम को लेकर अच्छी तरह से होमवर्क करके वो नहीं आते। इसलिए उन्हें इसकी भनक भी नहीं थी कि उत्तराखंड में तो धामी के सत्ता में आते ही बुलडोजर ने दहाड़ना शुरू कर दिया था, जिसकी धमक विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिली, जब खुद देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दहाड़ते हुए कहा था कि हमारा पुष्कर धामी फ्लावर भी है और फायर भी, ये ना कभी झुकेगा और ना कभी रुकेगा। पुष्कर सुनकर कांग्रेस के लोग समझते हैं कि यह पुष्कर तो फ्लावर है, फूल है, लेकिन मैं कांग्रेस के दोस्तों को बताना चाहता हूं, अपना पुष्कर फ्लावर भी है और अपना पुष्कर फायर भी है। यह कांग्रेस को समझना चाहिए। और हमारा पुष्कर धामी ऐसा है कि हमारा पुष्कर धामी न झुकेगा न किसी भी सूरत में रुकेगा। हमारा पुष्कर सदा आगे बढ़ता रहेगा। लेकिन बावजूद इसके लगता है बीजेपी विधायक टी राजा सिंह किसी विपक्ष के नेता की तरह धामी सरकार पर ही सवाल खड़े करने लगे। हालांकि इस भारी गलती का लगता है उन्हें जल्द ही एहसास भी हो गया, इसलिए उन्होंने खुद धामी सरकार की तारीफ में कसीदे पढ़ते हुए एक लंबे चौड़े पोस्ट में लिखा, अगर उत्तराखंड में बीजेपी ना होती तो ना जाने क्या होता। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में देवभूमि की पवित्रता और अस्मिता को संरक्षित करने के लिए ऐतिहासिक कार्य किए जा रहे हैं। धामी सरकार द्वारा 5000 एकड़ से अधिक भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराना और दंगा रोधी कानून लाना एक सराहनीय कदम है। लैंड जिहाद, मजार जिहाद और थूक जिहाद जैसे दुष्कृत्य जो देवभूमि में बढ़ रहे थे, उन्हें जड़ से समाप्त करने का काम धामी जी द्वारा दृढ़ता पूर्वक किया जा रहा है। उत्तराखंड भले ही एक छोटा राज्य है, लेकिन धामी जी की कार्यक्षमता और उनके साहसिक निर्णयों ने उत्तराखंड को नई पहचान दी है। माननीय मुख्यमंत्री जी
आप इसी तरह निरंतर कार्य करते रहें। सनातन संस्कृति के उत्थान हेतु आपके प्रयासों के लिए आपको कोटि कोटि शुभकामनाएं। टी राजा का यह बयान बता रहा है कि उन्होंने जोश जोश में धामी सरकार पर सवाल तो उठा दिए, लेकिन सवाल उठाकर उन्होंने भारी गलती कर दी थी। इसलिए उन्हें शाम होते होते इस बात का एहसास हो गया कि धामी सरकार उत्तराखंड में लैंड जिहादियों पर लगाम लगाने के लिए कितनी सख्ती दिखा रही है। पल में पलटी मारने वाले टी राजा के बारे में आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।